हेलो गाइस। आज हम लोग एरे एरे करते हैं। सो वेलकम बैक टू डीएमए कोडिंग। लास्ट टाइम हमने ऊप्स कंसेप्ट क्लियर किया था। सो चलिए आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सो टुडे वी विल कवर दिस एरे एंड व्हाट इज़ रिकर्सन इन जावा, व्हाट इज़ कॉल बैक वैल्यू एंड स्ट्रिंग्स। सो चलिए पहले एरे कवर करते हैं। सो एरे दो टाइप के एरे होते हैं। टू टाइप्स ऑफ एरे आर देयर, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल. First we'll go through this single dimensional. So single dimensional means single dimensional array we will create, and two dimensional are where row and column both are there. So single dimensional will be only single row or single column we can create. So चलिए दो टाइप से हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से, इधर देखिए आपका एरे में एक डेटा टाइप लेना पड़ता है। डेटा टाइप आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। और आपको पहले डेटा टाइप देना है और एक उस मतलब वेरिएबल का नाम विथ एरे सिंबल। एरे सिंबल ये होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो हमारा उसी डेटा टाइप का एरे को क्रिएट करेगा। और हमें साइज़, ये जो दिया हुआ ब्रैकेट में 5, ये क्या होता है, ये साइज़ होता है, मतलब ये एरे कितने साइज़ का बनेगा। सो जो एरे ए जो है वो 5 साइज़ का एरे बनेगा। और एक तरीका ये भी है डिफाइन करने का, डायरेक्टली हम करली ब्रेसेस के अंदर अगर जितने भी एरे डिफाइन करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज़ लेके डिफाइन हो जाता है। सो चलिए एक हम लोग पहले यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे का एक क्लास बना लेते हैं। एक क्लास क्रिएट करते हैं, सिंगल डी एरे। ओके, चलिए सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन को पहले कर लेते हैं, स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग। यहाँ पे भी आप देखते होंगे ऑलवेज मैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट एक एरे बनाता था स्ट्रिंग का। सो आज वो भी पता चल जाएगा एरे होता क्या है एक्चुअल में। सो चलिए सबसे पहले एक एरे को डिफाइन करते हैं। सो चलिए हम लोग इंटीजर टाइप के एक एरे से ही चलते हैं। सो इंटीजर टाइप का अगर हम लोग एरे बनाते हैं, सो एक वेरिएबल का नाम ए और ये एरे सिंबल इक्वल टू न्यू, क्या बनेगा, इंटीजर टाइप का ही एरे बनेगा ये एरे। बट यहाँ पे क्या हमें डिफाइन करना पड़ेगा, साइज़। चलिए 5 साइज़ डिफाइन कर लेते हैं। सो ये एक, सो चलिए अब हम लोग इसका आगे यूज़ करके देखते हैं। सो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ये एरे को डिफाइन कर रहे हैं। सो अभी हमने क्या किया, ये सिर्फ हमने ये एक ए नाम का एरे जो है इंटीजर एरे उसको डिफाइन किया है, ठीक है। उसका साइज़ हमने डिफाइन किया 5, बट अभी एरे में कोई भी डेटा नहीं है। सो चलिए डेटा कैसे हम लोग ऐड करेंगे। सो एक्चुअली एरे में क्या होता है ना, पोजीशंस होते हैं। सो एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर 5 साइज़ का एक एरे हमने बनाया है तो उसका जो इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। तो चलिए जैसे इस टाइप से होता है इंडेक्स, तो इसके अंदर अगर हम ये कर रहे हैं 0, तो ये क्या होगा, एरे का 0 इंडेक्स का ये डेटा यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे। तो अभी इंटीजर टाइप का एरे है तो इंटीजर का वैल्यू डालते हैं। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं 5, इसलिए 4 से स्टार्ट करते हैं 4। उसके बाद अगर आप A1, ये आ गया 5, A2 ये आ गया 6, A3 ये आ गया 7 और A4 ये क्या आ गया हमारा 8। अब आप बोलोगे कि हमने A4 तक ही लिया है, हम A5 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर A5 अभी हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक एरर आ जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सो ये क्यों आएगा, क्योंकि हमने डिफाइन तो साइज़ किया है 5, तो बेसिकली 5 साइज़ का ही एरे जाएगा। तो ये 4 5 6 7 8 यहाँ तक 5 हो जा रहा है, बट ये एरे जो है वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0th पोजीशन से। सो 0 1 2 3 4 अगर आप हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 4 3 2 1 और 0, ये 5 हो जाता है। तो पूरा साइज़ क्या हुआ एरे का, 5 हो गया।
सो इसीलिए ये हम लोग नहीं करेंगे। सो अब हमने क्या किया कि एक एरे डिफाइन कर दिया और उसके वैल्यूज़ को भी डाल दिया, बट अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये वैल्यूज़ जो हमने डाला है वो प्रिंट हो गया है। चलिए, तो अगर हम लोगों को एरे को प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो हम हर बार वो इंडेक्स का वैल्यू गेट करके प्रिंट करें, सिंपल ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके प्रिंटलन, और एरे वैल्यू एट 0 पोजीशन इक्वल टू क्या है, सो व्हाट विल डू A0, सिंपल। ये 0 पोजीशन का हमने वैल्यू चाहिए तो A0 कर देंगे, तो A0 0 पोजीशन में जो 4 वैल्यू है वो प्रिंट करके देगा। और सिमिलर वे में अगर हम लोग लास्ट पोजीशन का वैल्यू गेट करते हैं, या एक चीज़ और, चलिए इसको वैल्यू गेट करने से पहले हम लोग एरे का साइज़ गेट करके देखते हैं। तो एरे का साइज़ क्या है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एरे, सो A इज़ द एरे डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ। सो ये एरे डॉट लेंथ क्या करेगा, हमें एरे डॉट लेंथ एरे का साइज हमें रिटर्न करके देगा। ओके, सो चलिए अभी यहाँ पे एक 0 पोजीशन प्रिंट करा लिया और हमने 4th पोजीशन प्रिंट कर लिया। सो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं व्हाट रिजल्ट प्रिंट करता है। देखिए, द एरे साइज इज़ 5 और 0th पोजीशन इज़ 4 एंड सॉरी यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, ये 4th पोजीशन जो है ये, सो 4th पोजीशन इज 8। तो 0 में हमने 4 वैल्यू डाला था और 4th में डाला था 8 डाला था। अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं, चलिए अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये 4th पोजीशन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम इसको 3rd पोजीशन को ही का वैल्यू गेट करते हैं। चलिए अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने तो वैल्यूज़ डाला सिर्फ 4, ओके, बट हमारा एरे का साइज हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही डिफाइन कर दिया 5। सो अभी भी साइज़ क्या प्रिंट हो के आ रहा है 5, क्योंकि हमने 5 डिफाइन कर दिया है। बट आप इंटरनली वैल्यूज़ 2 डालो, 0 डालो, 1 डालो, कितना भी डालो, आपका क्या हो रहा है कि ऑलरेडी आपका इस मेमोरी जो है 5 साइज़ का मेमोरी आपका ये ऑक्यूपाई कर लिया है एरे, ठीक है। अब आप वैल्यूज़ इसके अंदर 5 अगर पूरा डाल रहे हो तो ठीक है, वो पूरा उसको यूटिलाइज कर रहा है, अदरवाइज अगर कम डाल रहे हो देन ऑल्सो मेमोरी ये टेक कर रहा है। सो ये एक प्रॉब्लम है, होता है एरे में। सो जब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एरे का यही है कि एरे जब भी हम बनाते हैं तो उसका साइज़ भी हमें एट अ टाइम डिफाइन करना पड़ता है कि कितना साइज़ का एरे होगा। और ये फर्दर हम कलेक्शन, अभी हम इसके बाद वाले क्लास में कलेक्शन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम एरे लिस्ट पे जाएंगे और एरे और भी चीज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ का प्रॉब्लम को सोल्यूशन बताएंगे, वहाँ पे है सॉल्यूशन। सो चलिए गाइस, अभी हम लोग इसको समझते हैं अच्छा से पहले। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एरे में हम साइज़ डिफाइन करते हैं और अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ भी कम डालें देन ऑल्सो वो साइज़ वही रहेगा। सो चलिए ये तो एक हो गया। अब हम लोग एक काम और करते हैं, पूरे एरे को ही एक बार एक एट ए टाइम में प्रिंट कराते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0, कहाँ से चलेगा, 0 से। 0 क्यों, क्योंकि हमारा जो एरे का साइज इंडेक्सिंग है वो 0 से, तो हमने 0 से लेके चला रहे हैं। 0 i लेस देन a डॉट लेंथ, कहाँ तक चलना है, लेंथ तक चलाना हमें, एरे के लेंथ तक, और i प्लस प्लस। सो एक इंक्रीमेंट होते जाएगा। अब क्या होगा, हम यहाँ पे सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन कर देते हैं, प्रिंटलन। सो यहाँ पे एरे वैल्यूज़ आर सॉरी, चलिए हम लोग ये सिंगल डायमेंशन ले रहे हैं तो हम लोग प्रिंटलन ना करके प्रिंट ही करते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं किसी करना है, हम लोग इसको स्पेस दे देते हैं। और यहाँ पे हम सीधा ये ए और क्या प्रिंट करेंगे, अभी देखिए गाइज, यहाँ पे हम आए, ये जो है ए, तो हम इसके अंदर का वैल्यू प्रिंट करना है, तो पोजीशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आई से। सो ये कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक, तो आई ही हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 से लेके 5 तक या 4 तक जाएगा। तो
हम लोग यहाँ पे आई इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, ए आई प्रिंट करना है, देन ओनली ये सारा वैल्यूज़ जो एरे के अंदर का वैल्यूज़ हमें डायनेमिकली प्रिंट करके देगा। चलिए इसको एक बार सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए, सो हमारा आ गया 4 5 6 7 8, ये एरे का वैल्यू रिट्रीव हमने कर लिया एट अ सिंगल टाइम में ही। चलिए एक और, अब हम लोग एरे को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो हमने इनिशियलाइज़ किया था इस टाइप से, अब एक और तरीके से इनिशियलाइज़ करते हैं। इसके लिए चलिए हम लोग एक बार क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे। सो वॉइड एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर एरे इनिशियलाइज करते हैं। सो अब हमारा इंटीजर टाइप का ही एरे होगा, एक्स के नाम से एक एरे बना लेते हैं इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम सारा वैल्यू को यहीं पे असाइन कर देंगे। अभी जो हम ये प्रोसेस कर रहे थे A0 A1 A2 A3 में इंसर्ट करा रहे थे वैल्यू, अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ही कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए 2 4 5 और 6, चलिए, ओह सॉरी, ये देखिए हमने स्ट्रिंग बना दिया। सो ये स्ट्रिंग नहीं बनना है, ये 2 3 4 5 6, सो हमने ये वैल्यू असाइन कर दिया ये एरे में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम भी यहाँ पे ये चेक कर लेंगे साइज ऑफ द एरे। इस एरे का साइज क्या है, एरे एक्स साइज, और ये एरे ए का साइज, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स डॉट लेंथ हो गया हमारा। अब हम इसको भी प्रिंट कर लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। सो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब हम लोग सिस्टम डॉट प्रिंट एलन करेंगे, या प्रिंट ही कराते हैं, चलिए। सो प्रिंट में एक स्पेस दे दिए और यहाँ पे हम लोग एक साई, ये आपका हो गया। अब ये एरे इन टाइप हम लोग यहाँ से कॉल कर देंगे। कहाँ से कॉल करेंगे, ये होने के बाद चलिए यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसका बनाना है हमें, ये सिंगल डी एरे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो यहाँ पे आएगा सिंगल डी एरे इक्वल टू न्यू सिंगल डी एरे, तो ये ऑब्जेक्ट एरे बन गया। अब एरे डॉट हमने एरे इनिशियलाइज का ऑब्जेक्ट को कॉल करा दिया, मेथड को, सॉरी। सो अब चलिए ये रन करते हैं। सो अब आउटपुट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे प्रिंट एलन हमने डाला नहीं था, इसकी वजह से ये क्या हुआ, एरे एक्स साइज हमारा यहाँ पे ही प्रिंट कर गया, मतलब इसी लाइन में आ गया। चलिए इससे आप समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा साइज़ कितना, 1 2 3 4 5, करेक्ट 5 साइज़ का हमने एरे डिफाइन किया था। सो लेंथ हमें 5 आ गया। उसके बाद हम क्या किए, इसको प्रिंट करा दिए। सो 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 हमारा ये प्रिंट हो गया। तो होपफुली गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरे कैसे डिफाइन करते हैं। सो अब गाइस चलिए एक और इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करके देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा और अच्छा से क्लियर हो जाए। एक और हम लोग मेथड बनाते हैं यहाँ पे, वॉइड ऐड एरे। एक ऐड एरे का हम लोग मेथड बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम दो एरे, चलिए कोई एरे का वैल्यूज़ को कुछ मैनिपुलेट करके प्रिंट कराएंगे। सो सबसे पहले हम लोग एक बार एरे एक्स को डिफाइन करते हैं। चलिए इसका वैल्यू हम लोग 5 6 7, चलिए 3 साइज का ये एरे बन गया। एक और एरे बनाते हैं इंट वाई, ये भी हम बना लेते हैं 2 3 4, ये हमारा दो एरे हमने बना दिया यहाँ पे। सो अब हम लोग क्या करना है गाइस, कि एक एरे, ये दोनों एरे का नहीं वैल्यू, अब हम लोग किसी एक एरे का वैल्यू गेट करके दूसरे वाले में ऐड करके
वो यूज़ करके देखेंगे। सो चलिए जैसे एग्जांपल अभी क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले इंट नॉट इंट एक्स ज़ीरो, ये एक्स ज़ीरो का जो भी वैल्यू होगा, एक्स ज़ीरो में हमारा क्या वैल्यू आना चाहिए वो हम पहले यहाँ डिसाइड करेंगे। सो एक्स ज़ीरो में जैसे अभी जो 5 है, पहले तो सॉरी एक बार हम लोग इस वैल्यूज़ को प्रिंट करा लेते हैं सारे एरेज को। सो प्रिंट करने के लिए सेम ये वाला हम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये x यहाँ तक लिया, x का ये वैल्यू प्रिंट हो गया। सो हम सिर्फ x का वैल्यू ओरिजिनल क्या था वो पहले प्रिंट कराते हैं, उसके बाद हम एक बनाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट सॉरी, यहाँ पे एक और, इसके बाद एक प्रिंट एलन करवा देंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। प्रिंट एलन कुछ नहीं, एक ब्लैंक प्रिंट एलन करा दिया हमने। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक सिस्टम अब हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, जो भी एरे हमने पहला प्रिंट करा लिया, अब क्या करेंगे हम लोग एरे एक्स को चेंज करते हैं कुछ वैल्यूज़। सो अब एरे एक्स का अगर हम 0th पोजीशन का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, y के 0th पोजीशन का वैल्यू को उसमें ऐड कर देते हैं। तो एक्स ज़ीरो प्लस वाई ज़ीरो, सो ये क्या करेगा, एक्स ज़ीरो अभी आपका 5 है, तो यहाँ पे एक्स ज़ीरो क्या है 5, तो अब एक्स ज़ीरो को हम लोग असाइन कर रहे हैं वैल्यू, तो ये 5 प्लस 2 7, तो अब एक्स ज़ीरो क्या हो जाएगा 7। सिमिलरली हम लोग x1 को करेंगे, x1 इक्वल टू x1 प्लस y1, और सिमिलरली x3 का वैल्यू को x2 का वैल्यू को चेंज करेंगे, x2 इक्वल टू x2 प्लस y2। सो गाइज ये क्या हुआ, अब हमने x के सारे x के वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे फिर से प्रिंट करा लेते हैं न्यू वैल्यूज ऑफ, इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं ऐड एरे एक्स न्यू वैल्यूज, ये हमने कर दिया, और एक लूप चला के फिर से वैल्यूज़ को प्रिंट करा देंगे, एक्स के सारे वैल्यूज़ यहाँ से हमारा क्या होगा फिर से प्रिंट कर जाएगा। और ये जो प्रिंट हो रहा है, चलिए ठीक है रहने दीजिए इसको यहाँ पे। सो गाइज अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक और हमें प्रॉब्लम करेगा, ये हम लोग ब्लैंक कर देते हैं यहाँ पे ऐड, तो इससे क्या होगा नेक्स्ट लाइन में आएगा। चलिए तो अब इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं, ये देखिए चलिए क्या प्रिंट करता है, समझ में आएगा हमें। ओ सॉरी, हमने तो ये मेथड को कॉल ही नहीं कराया, ऐड एरे। सो ऐड एरे हम यहाँ से कॉल कर देंगे, एरे डॉट ऐड एरे। अब हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, ये देखिए। सो अभी तक तो हमारा ये पहले वाला चला, ठीक है, एरे भी आ गया यहाँ पे। अब हमने ये जो ऐड एरे में जो मेथड्स बनाया था, सबसे पहले क्या हुआ, ऐड एरे में ये जो एरे एक्स है उसको हमने प्रिंट कराया था, तो एरे एक्स 5 6 7 आ गया करेक्ट। उसके बाद हमने उसको ऐड किया, तो 5 to 7 होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, 7 4 11 होना चाहिए था। और ऐड करने के बाद हमने ये ऐड न्यू वैल्यूज़ का प्रिंट कराया और फिर से इसको प्रिंट कराया। सो अब देखिए 7 9 11, सो ये हमारा नया एरे आ गया। सो आप गाइस आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि सिंगल डायमेंशनल एरे है तो उसको कैसे मैनिपुलेट भी करते हैं ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके। तो उस एक पर्टिकुलर एरे के जो इंडेक्सिंग से ही हम लोग वैल्यू गेट कर सकते हैं, तो 0 पोजीशन पे है 1 पोजीशन पे है तो सेम उसका वैल्यू वहाँ से हम लोग गेट करेंगे। सो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे 2 डायमेंशनल एरे। सो 2 डायमेंशनल एरे कैसे डिफाइन होता है और कैसे प्रिंट कराते हैं उसका वैल्यूज़, रीड कैसे करते हैं वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे देखिए 2 टाइप से डिफाइन होगा यहाँ पे। सो अब आपको सिंगल डायमेंशनल समझ में आ गया है तो होपफुली ये भी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंगल डायमेंशनल में क्या कर रहे थे हम लोग, इंटीजर टाइप का एक एरे डिफाइन कर रहे थे
एक वेरिएबल नेम एरे सिंबल के साथ और न्यू करके उसका एरे साइज हमें डिफाइन करते हैं। तो सेम करना है टू डायमेंशनल में भी। इंटीजर टाइप का एरे है और एक टू डायमेंशनल है, तो दो एरे सिंबल यहाँ पे रहेगा और एरे इक्वल टू न्यू इंट, और वो दोनों में कितना कॉलम और कितना रोज होना चाहिए वो हमें डिफाइन करना चाहिए। साइज था 3 3 है तो 3 3 साइज का होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो इंटीजर एरे 2 कॉलम का, और आप एक एरे को इससे डिफाइन कर सकते हो सिमिलरली। तो चलिए हम लोग टू डायमेंशनल एरे दोनों टाइप से डिफाइन करके देखते हैं कैसे होगा। तो एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे हम पहले। सिंगल डायमेंशनल था, सो अब टू डायमेंशनल एरे 2D एरे। चलिए 2D एरे को हम लोग डिफाइन करते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक टू डायमेंशनल एरे डिफाइन करते हैं इंटीजर टाइप का ही, और इसका नाम दे देते हैं ARR एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर टाइप का एरे। 3 कॉलम्स और ये 3 रोज, ये 3 कॉलम 3 रोज का एक एरे हमने डिफाइन कर दिया। बट अब ये एरे डिफाइन तो हो गया इस टाइप से, हमने इसका बाय डिफ़ॉल्ट बता दिया साइज़ की कॉलम 3 होना चाहिए भैया और रोज भी 3 होना चाहिए भैया। इससे ज़्यादा होगा तो हम एरे इंडेक्स पार्ट ऑफ का एरर फेंक देंगे अगर आप इससे ज़्यादा वैल्यू डिफाइन करते हो तो अब हम लोग को वैल्यू कैसे डिफाइन करना है, जैसे सिमिलरली हमने सिंगल डायमेंशन में किया था, वैसा ही हम लोग करेंगे। चलिए तो एरे ये 0 और ये भी हो गया हमारा 0 इक्वल टू 1 2 3। गाइस अभी हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं। गाइस हम लोग इसको 2 साइज का बनाते हैं क्योंकि डिफाइन करने में बहुत टाइम लगेगा। चलिए इसको डिफाइन करते हैं अब इसके वैल्यूज़ को। एरे ये देखिए हम लोग को पहले रो 0 और कॉलम भी 0, इसका वैल्यू क्या होगा हो जाएगा 1 डालते हैं हम लोग। उसके बाद एरे 0 1 0 0 0 1, अब हम लोग ये 1 कॉलम 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब हम लोग 0 0 0 1, ठीक है। अब हम लोग एरे 1 0 1 0 3 और एरे 1 1, ये हो जाएगा 4। ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया। हमने देखिए 2 डायमेंशनल एरे कैसे करते हैं, 0 0 0 1 0। 3 डायमेंशनल मतलब 3 से कॉलम होता तो 0 2 हो जाता, तो ऐसे चलता है। अब फिर जब दूसरा कॉलम स्टार्ट हुआ तो 1 0 1 1। चलिए अब हम लोग इसको एक प्रिंट करा के देखते हैं इस एरे को। IOJ फॉर, इसमें हम लोग को 2 लूप चलाना पड़ेगा, सिंगल लूप से 2 डायमेंशनल प्रिंट नहीं होगा। हम लोग फॉर इंट I इक्वल टू 0 I लेस देन एरे डॉट लेंथ I प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर एक और लूप हमें चलाना पड़ेगा, फॉर इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन एरे डॉट लेंथ j प्लस प्लस।
और यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पेस देके हम ये एरे को प्रिंट करेंगे, ये एरे। सो आई विल बी, फर्स्ट वन विल बी आई एंड सेकेंड वन विल बी जे। सो आई जे हम दोनों प्रिंट करा देंगे और यहाँ पे सिस्टम और प्रिंट एलन करवा देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे अगला वाला रो पे चले, प्रिंट एलन। सो ये प्रिंट एलन हो गया। चलिए इसको रन करके देखते हैं ये रन कैसे करते हैं। सो देखिए 2 डायमेंशनल एरे आ गया हमारा, 1 2 और 3 4। सो गाइस 2 डायमेंशनल एरे हम लोग इस तरीके से पहला एक डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं। अब चलिए एक हम लोग मेथड बना के दूसरा वे भी ट्राई कर लेते हैं, हाउ टू डिफाइन अनदर एरे। सो एक void 2D init इनिशियलाइजेशन। सो हम लोग यहाँ पे एक और, सो एक ये तरीका था हमारा एरे डिफाइन करने का। अब दूसरा हमने ये बताया था कि इंटीजर टाइप का एरे हम डिफाइन करेंगे और डायरेक्टली वैल्यूज़ यहाँ पे ही असाइन कर देंगे। सो चलिए ये वाला वे यूज़ करते हैं। सो एरे ये 2 डायमेंशनल, सो गाइस चलिए एक हम लोग मेथड बनाते हैं, void 2D init के नाम से, और यहाँ पे हम लोग दूसरा वे यूज़ करेंगे। सो गाइस चलिए इसको बन कर लेते हैं एरे, एक ए 2 डायमेंशनल एरे, और इस एरे का वैल्यू हम लोग यहीं पे डायरेक्टली असाइन कर लेंगे इस करली ब्रेसेस के अंदर। सो जैसे अगर आपको ये एक करली ब्रेसेस हमने बनाया, सो 1 2 और ये 3, तो हमने 3 रो और एक सेम है और बना देते हैं 4 5 6। चलिए एक और बना लेते हैं। तो अब ये क्या, 3 डायमेंशनल एरे बन गया, 3 इंटू 3 का, 3 रो और 3 कॉलम, 7 8 9। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने असाइन भी कर दिया वैल्यू, हमें इस तरीके का यूज़ नहीं करना पड़ा असाइन करने के लिए। ये 2 डायमेंशनल एरे विद वैल्यू असाइन होके बन गया। अब हम लोग इसको रीड कर लेंगे, रीड करने के लिए सेम ये वाला ही मेथड यूज़ करेंगे, हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। सो ये एरे है ए, ये भी एरे है ए, और ये ए का आई जे को प्रिंट करना है हमें। सो इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे 2D एरे 2D init एरे कॉल्ड, ये हम लोग लिख देते हैं। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ से। सो गाइस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये 2D एरे का, 2D एरे इक्वल टू न्यू 2D एरे, और ये AR डॉट 2D init, ये हमने कर दिया कॉल। ओह सॉरी, ये ऑलरेडी डिफाइन है इसीलिए ये लेगा, x कर देते हैं इसे, और ये भी हो गया x। सो अब ये हो गया हमारा यहाँ पर डिफाइन। चलिए इसको रन करके देखते हैं। सो गाइस देखिए आप ये आउटपुट देख सकते हैं, ये हमारा पहला 2 एरे था, ये उसके बाद हमने 2D यूनिट कॉल किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये एरे हमारा हो गया प्रिंट। सो ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे। और अब हम लोग सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जैसे हमने सिंगल डी में किया था, यहाँ पे मैनिपुलेट करके इस टाइप से। सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे ये है 2 डायमेंशनल अगर है तो इसका 0 और 0 1, सो ये अब क्या होगा 0 1 पोजीशन का होगा, ऐड होगा, तो ऐसे हम लोगों को करना रहता है। सो गाइस चलिए एरे कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा, और अब हम नेक्स्ट रिकर्सन पढ़ेंगे, व्हाट इज रिकर्सन इन जावा।